जागती आंखों से सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हो। और वैसे भी चंद्रगुप्त, जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। हमें यह कहने में लज्जा नहीं आनी चाहिए कि हमें पीड़ा हो रही है, और ऐसा कहने से तुम छोटे भी नहीं हो जाते। और मुख्य बात यह है कि जब तुम अपनी पीड़ा सहन करते हो तो तुम्हारा बल बढ़ता है, और जब तुम किसी और की पीड़ा सहते हो तो तुम्हारा आत्मबल। और तुम ये कर पाए, मुझे तुम पर गर्व है। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा तो एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो चंद्रगुप्त, तुम शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यदि इस बार मैं हार जाता तो, और फिर ये अर्थात हारने का भय रोक रहा था तुम्हें। याद रखना चंद्रगुप्त, यही भय तुम्हें विजय भी दिलाएगा। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। जो लोग भय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विजय श्री उन्हीं के गले में जयमाला डालती है। सृष्टि का नियम, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। याद रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाती। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। आचार्य, मुझे लगता है आप चंद्रगुप्त के साथ कुछ अधिक कठोरता दिखा रहे हैं। इस तरह तो वो बेचारा घबरा जाएगा। कहीं ऊब कर वो यहां से भाग गया तो आपके अखंड भारत वाले सपने का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा भद्रभट्ट। किंतु आचार्य, वो औरों से कहीं अधिक समझदार बनाना है उसे, बहुत सिखाना है उसे, क्योंकि आने वाला पथ बहुत दुर्गम होने वाला है। उसके लिए तरह तरह के संकटों से सामना करना पड़ेगा, इसलिए तैयारी भी वैसी ही करवानी पड़ेगी। पर आचार्य, पेड़ से गिरते पत्तों को पकड़ने का कार्य जो आपने उसे सौंपा है, उस कार्य की नीरसता मार डालेगी उसे। ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई सरल मार्ग नहीं होता, धैर्य की परीक्षा उसे देनी है। ठीक है आचार्य, सिखाइए जो भी आपको सिखाना है, पर जल्दी, क्योंकि जिस अत्याचारी राजा ने मेरी बस्ती को जलाया और मेरी माँ को मुझसे दूर किया, उसे मैं बहुत समय नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें अपने आप को मेरे समक्ष पूरी तरह समर्पित करना होगा। तुमसे जो कहा जाएगा तुम वही करो, कोई प्रश्न नहीं करो। मैं आपको शिकायत का कोई अवसर ही नहीं दूंगा आचार्य। क्या नैतिक होता है और क्या अनैतिक, इसकी परिभाषा देश, काल और समय के अनुसार निर्धारित की जाती है चंद्रगुप्त। निजी आनंद हेतु लूट अनैतिक, किसी अत्याचारी को चोट पहुंचाने वाली लूट नैतिक हुई।